नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? हम लोग हमारा पहला चैप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में हमारे लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे, है ना? और हमने आपसे कहा था कि आप लोग सब जो है अच्छे से पढ़कर आओगे और जो जो आपको डाउट्स है वो सब आप पूछोगे। तो बच्चों, हर बार की तरह हम लोग प्रश्न में, यानी हमारी जो इकाई है, हमारे जो चैप्टर है, उसमें जाने से पहले कुछ अच्छी बातों के साथ हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे तैयार बैठे हैं? यस। मेरे सारे बच्चे जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सभी जो है तैयार होकर बैठे हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ना, कई ऐसे बातें होती है जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम लोग उस कार्य को कर ही नहीं सकते। अगर हम उस कार्य को करने के लिए आगे आते हैं तो सभी बोलते हैं अरे मत जाओ, नहीं करो, तुम लोग नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे कोई कार्य, जैसे कि आप अगर चाहते हो आप अपने क्लास में बहुत ही सफल रहो, बहुत ही फर्स्ट आओ, सब सब्जेक्ट में आप टॉप करो, तो आप मेहनत करना चाहते हो, लेकिन अगर किसी ने आपसे कहा कि अरे रहने दो, तुम नहीं कर सकते, तो क्या आपको पीछे हटना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको जो है मेहनत करनी चाहिए, और इतनी मेहनत करनी चाहिए कि जिन लोगों ने आपसे ये कहा है कि तुम नहीं कर सकते, उनके सामने आप उस कार्य को करके दिखाओ। तो सभी ये बात याद रखोगे कि हमें जो है जीवन में कभी भी किसी से निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी भी जो है चीज से डरकर पीछे नहीं भागना चाहिए। हर वो कार्य करना चाहिए जिसको हम अपने मेहनत और लगन से कर सके, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। तो आज से आपको क्या करना है? मेहनत करना है ना? मेहनत और लगन के साथ जो है आपको अपना कार्य को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग आज की क्लास शुरू करें। मेरे सारे बच्चे तैयार बैठे हैं? ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने जो है क्या क्या पढ़ा था? हमने जो है साइंस के बारे में पढ़ा, विज्ञान के बारे में पढ़ा कि साइंस इज एवरीवेयर, है ना? हर जगह जो है साइंस है। और फिर हमने एक्सप्लोरेशन के बारे में पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि किस तरह से जो है प्रश्न पूछते रहना चाहिए, किस तरह से नई नई बातों को ऑब्जर्व करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब जो है हम लोग इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि आप लोग जो है आपके जो सेवेंथ में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हो और उसमें आप क्या क्या करने वाले हो। आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगे, यानी आप जो साइंस जो पढ़ने वाले हो, इसमें जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अर्थ साइंस है ना? उन सब के बारे में जो है आप क्या करोगे, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, जो सिक्स्थ में हमने पढ़ा है उससे भी आगे और भी बहुत सारी बातों को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो जो है एक्सप्लोरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स। ये नहीं कि जैसे हमने आपको पिछले क्लास में कहा था कि अगर हम कोई भी चीज को नया करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार नई नई चीजों को खोज निकाले, है ना? और लर्निंग अबाउट नेचर, या फिर हमेशा जो है किसके बारे में पढ़ते रहे, नेचर के बारे में पढ़ते रहे। तो इसमें जो है क्या करोगे आप? जो आपकी क्लास 7 साइंस है, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं कि हर एक चीज देखेंगे। हाउ डू थिंग्स वर्क, कैसे कैसे जो है चीजें कार्य करती है। वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, जो जो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है, या जो प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही है, ये इस तरह से क्यों हो रहा है। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम पैटर्न्स इन नेचर, जो नेचर में जो पैटर्न्स है उससे हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है नेचर को, एक्सपेरिमेंट्स करना है, जो हमें हेल्प करेगा। किस लिए हेल्प करेगा? हेल्प अस अंडरस्टैंड साइंस बेटर देन जस्ट रीडिंग अबाउट इट। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि किताब को क्या है, जब किताब की बातें आप पढ़ते हो तो उसके बाद क्लासरूम से बाहर निकलकर जब
हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हर चीज में विज्ञान है या नहीं। तो बच्चों इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, आप इस बार जो है क्या क्या पढ़ने वाले हो, कौन कौन से चैप्टर्स में जो है आप लोग क्या क्या करने वाले हो, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ओके। तो सबसे पहले जो है हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, है ना, कि क्या होता है, किस तरह से होता है, लोग जब एक एक नई नई चीजों को खरीदते हैं क्या क्या देखते हैं। तो हम लोग सारे चैप्टर्स का जस्ट एक रिवीजन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं और फिर हम लोग डिटेल में सारे चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। ओके। तो हम लोग जो है इसमें क्या करने वाले हैं, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, है ना। वी ऑफन इंटरेक्ट विद वेरियस मटेरियल्स इन अवर डेली लाइफ। हम लोग देखते हैं, हम लोग जो है फ्रूट्स खरीदते हैं, क्लोथ्स खरीदते हैं, बहुत सारे स्पाइसेस खरीदते हैं, या फिर स्पाइसेस को देखते हैं, है ना, यूटेंसिल्स बर्तनों को देखते हैं, हम लोग बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं। ये सारी जो है हमारे जीवन में हम लोग क्या है, हम लोग देखते ही रहते हैं। तो बच्चों हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको ये सब जब हम इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक व्हाई दे बिहेव द वे दे डू, यानी ये सारी चीजें ऐसे क्यों हैं, कई चीजें खट्टे हैं, कोई चीजें मीठे हैं, तो ये सब ऐसा क्यों होता है, इन सब के बारे में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, है ना। कि कपड़े ऐसे क्यों हैं, या फिर जो है हमारे कौन कौन से हार्ड मटेरियल से सॉफ्ट मटेरियल से मटेरियल्स की क्या क्या खासियत है, ये सभी जो है हम लोग हमारे साइंस में पढ़ेंगे। फिर क्या क्या करेंगे, साइंस एनकरेजेस अस, हम साइंस हमें एनकरेज करेगा ऑब्जर्व करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, समझने के लिए कि ये सारी बातें, है ना, कॉमन occurrence ऑफ स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्यों होता है, किस तरह से ये जो है ये सारी बातें हमारे जीवन में किस तरह से हो रहा है, ये सब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर हम लोग हर दिन जो एग्जाम्पल्स, जो एवरीडे एग्जाम्पल्स एंड द साइंस बिहाइंड देम, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसके बारे में भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ओके। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग जो है चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जो है कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो खट्टे क्यों होते हैं, है ना, क्या देखेंगे, वाई आर सम फ्रूट्स, और कुछ फ्रूट्स जो है खट्टे क्यों होते हैं। और कई बार जब हमारे कपड़ों में हल्दी लग जाती है यानी टर्मरिक लग जाता है तो वो दाग क्यों हो जाता है, और उस पे जब हम सोप लगाते हैं तो वो रेड कलर में क्यों बदल जाते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि कुछ जो है फ्रूट्स जो है वो खट्टे क्यों होते हैं। ओके। कुछ फ्रूट्स खट्टे क्यों होते हैं, और जब हम हल्दी, यानी जब हमारे कपड़ों में लगा होता है, जब उसको वॉश करते हैं, अगर आपकी वाइट यूनिफॉर्म है तो एकदम से रंग आपको निखर कर दिखेगा, है ना, हल्दी का रंग पीला दिखेगा, लेकिन जब आप उस पर साबुन लगाते हो तो या फिर कोई भी डिटर्जेंट कुछ यूज करते हो तो क्या होता है, वो जो है आपको पीला लगेगा। तो ये सारे प्रश्न हम इसमें ढूंढेंगे। ओके। तो ये सब जो है क्या है बच्चों, दिस आर द गेटवेज इनटू डीपर साइंटिफिक आइडियाज। ये सब हमारे जीवन में जो जो रोज हो रहा है ये सब जो है साइंटिफिक आइडियाज है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस तरह से होता है। एक्सपेरिमेंट विद बैटरीज, जब हम बैटरीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैम्प्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वायर्स, टू डिस्कवर हाउ मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी होता है, या फिर किस तरह से जो है बल्ब जलता है, और वाट में हमारे सेवेंथ साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। और कौन कौन से मटेरियल्स है जो करंट को अलो करते हैं। ओके। तो व्हाट काइंड मटेरियल्स अलो करंट टू मेक ए बल्ब ग्लो। ये सारे जो है परीक्षण भी हम लोग क्या करेंगे, आपको एक एक करके दिखाएंगे। फिर जो है क्लासिफाई करेंगे कि किस तरह से हमें जो है मटेरियल्स को अलग अलग करना है। लर्न टू क्लासिफाई मटेरियल्स इनटू मेटल्स, आपने पढ़ा होगा, है ना, आपके जो सब छोटे क्लासों में भी आपने पढ़ा है मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लासिफाई करेंगे मटेरियल्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी और शाइनेस, यानी जो कितना शाइन करता है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, इन सब के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल्स को भी जानेंगे, है ना, डिफरेंट मटेरियल्स को जानेंगे कि क्या कैसे कैसे होता है, मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, और जो है हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। ओके, ये सारी बातें जो है हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, हमारे विज्ञान में इस बार पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारे, यानी एक एक चैप्टर से जब आप गुजरोगे तो आपको क्या करना है, बहुत सारी बातें जो है आपको क्या करेंगे, बताएंगे हम लोग। ओके, और आपको पता चलेगा कि हम लोग एक एक बातें जो है, एक एक चैप्टर्स में क्या क्या बातें पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम लोग जो है जब पढ़ते हुए क्या देखेंगे, चेंजेस इन मटेरियल्स, चेंज देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, कि किस तरफ से जो है मटेरियल्स में बदलाव आ रहे हैं, वो सब हम लोग किस में देखने वाले हैं, हम लोग जो है इन चैप्टर्स में देखेंगे। ओके, चेंजेस इन मटेरियल्स। तो ये जो है हमें जो है शॉर्टली हम क्या करेंगे, आपको अभी जो है बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, फिर ये चेंजेस क्या है ना, हम हमेशा चेंजेस के बारे में बताते, चेंज क्या है, ऑलवेज दिस वर्ल्ड इज सेइंग अबाउट चेंजेस। अब आपने बहुत सारे बदलाव देखे होंगे, है ना, चेंजेस, जैसे कि आइस जो है क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। आइस को मेल्ट होते हुए देखा है आपने? अगर आप जो है उसको फ्रीजर से बाहर निकाल दो, थोड़े समय बाद जो है फिर से क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, फिर वापस रखो तो वो क्या हो जाता है, फिर से जो है आइस बन जाता है। तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस सभी जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है देखेंगे। ओके, और देखते हैं किस किस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे आसपास की जो चीजें हैं, उन सब के बारे में क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ओके, रिवर्सिबल चेंजेस क्या है, कि फ्रूट जो है पक गया, फिर क्या वो फ्रूट वापस आप लोग कच्चे रूप में ला सकते हो? तो वो क्या है, वो रिवर्सिबल चेंज नहीं है, वो इरिवर्सिबल चेंज है ना। इस तरह से बहुत एग्जाम्पल्स जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और क्या देखें, जैसे क्या, या फिर जब भोजन जब बना देते हैं वापस, क्या उसी रूप में आप लेकर आ सकते हो? नहीं लेकर आ सकते। फिजिकल चेंजेस देखेंगे, जैसे कि मेल्टिंग आइस, सम चेंजेस जो है बहुत जल्दी हो जाता है ना, क्विकली, और कुछ बातें जो है बहुत ही स्लो होता है, जैसे कि मौसम जो बदलते रहते हैं, है ना, वो सब क्या है, धीरे धीरे होने वाले प्रोसेस है। तो इन सब में हम लोग जो है रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल सभी चेंज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है हीट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ओके, कि क्या रोल है हीट का, रोल ऑफ हीट इन से जो है गर्म करने से चीजें बदलती है। हीट ऑफन कॉजेस और स्पीड्स अप चेंजेस इन मटेरियल्स, है ना, हमने देखा है कि जैसे क्या हो, जब हम गर्म करते हैं चीजों को तो वो जो है बदल जाता है। और हीट जो है ऑफन कॉजेस स्पीड्स अप चेंजेस, यानी स्पीड बढ़ा देती है मटेरियलों की, है ना, जैसे कि आइस क्यूब जो है, अगर एक गर्म दिन है या फिर बहुत ही गर्मी वाला दिन है, अगर आप आइस क्यूब को बाहर रखोगे तो क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो हम जो है हीट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट को भी क्या करने वाले हैं, इसमें पढ़ेंगे, कि किस तरह से हीट जो है अफेक्ट करता है द स्टेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स। ओके, फिर जो है हम लोग हीट ट्रांसफर किस तरह से होता है उसके बारे में बताएंगे। और आपको पता है हीट जो है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर वन, है ना, गर्म चीज से जो है किसमें बहती है, किसमें होती है, ठंडी चीज में। दिस फ्लो क्या करता है, हीट करता है, जो फ्लो ऑफ हीट है वो लीड्स करता है चेंज इन टेम्परेचर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, इन के बारे में भी हम लोग हमारे क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो है अगला और क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपके इस बुक में, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत छोटे से ही
आपने क्या पढ़ रखा होगा, वाटर साइकिल क्या होता है, डायग्राम्स भी बनाए होंगे, है ना, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से मेरे बच्चों ने सभी ने बनाया होगा। तो द वाटर साइकिल इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल। हाउ, किस तरह से क्या करता है, ही ड्राइव्स नेचुरल प्रोसेस, है ना। तो साइकिल में क्या होता है, वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम सीज ड्यू टू द सन्स हीट। इस चैप्टर में यानी इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इवापोरेशन क्या होता है ना। इवापोरेशन क्या होता है, हीट फ्रॉम द सन कॉसेस वाटर इन ओशियंस, फिर जो है लेक्स रिवर्स टू इवापोरेट। फिर हम कंडेंसेशन पढ़ेंगे। कंडेंसेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे जो जिसमें क्या होता है, वाटर वेपर कूल्स इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म क्लाउड्स। ओके, फिर जो है प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जब पानी जो है रेन के रूप में क्या होता है, ग्राउंड में गिरता है। और उसके बाद जो है इनफिल्ट्रेशन, जब रेन वाटर क्या करता है, ग्राउंड में जब गिर जाता है, सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड कंटिन्यूज द साइकिल। ओके, तो ये सारे जो है, ये सभी जो है हम क्या करेंगे, हमारे एक एक करके चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर और क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी चेंजेस इन आवर बॉडीज, हमारे जो है बॉडीज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, एनिमल लाइफ प्रोसेस कैसे होते हैं, प्लांट लाइफ प्रोसेसेस कैसे कैसे होते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्या होता है। ओके, तो लाइफ जो है लिविंग थिंग्स हम सबको पता है, तो इसके बारे में सब हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इन चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सबको पता है लिविंग थिंग्स कैरी आउट सर्टेन वाइटल एक्टिविटीज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। सब में क्या होता है, जीवन होता है, जो हमें सरवाइव करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। हम लोग खाते हैं, ईट करते हैं, है ना, ईटिंग, जो न्यूट्रिशन का क्या करते हैं, न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, जिसको हम रेस्पिरेशन के रूप में लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इन सभी सर्कल्स के बारे में हम जो है इसमें पढ़ेंगे। फिर प्लांट्स भी हमें पता है, बहुत सारे प्रोसेस के जरिए क्या होता है, प्लांट्स में जो है लाइफ प्रोसेस होता है। प्लांट्स को भी क्या चाहिए होता है, फूड की जरूरत होती है ना। और वे लोग अपना भोजन कैसे बनाते हैं बच्चों, बिल्कुल सही, फोटोसिंथेसिस के जरिए वे अपना भोजन बनाते हैं। वे भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन अलग तरीके से, यानी जो एनिमल्स है उनसे अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। वे भी ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं सराउंडिंग्स, यानी जो जो चेंजेस है उन सब की तरफ क्या करते हैं, वे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सारे बातें भी हम लोग जो है हमारे इस बार साइंस में पढ़ेंगे। फिर जो है हम लोग टाइम के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है समय, समय क्या है बताइए मुझे। हम सबको जो है हमेशा बोलते हैं समय की कमी है, या फिर समय हो गया है, स्कूल का समय, सभी जो है हम लोग हमेशा कहते रहते हैं। तो बच्चों, जो टाइम है वो क्या करता है, टाइम हेल्प्स अस, हमें क्या हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज आवर डे, है ना। हम लोग हर चीज समय के आधार पे करते हैं, जैसे कि हमें स्कूल कब जाना है, सोना कब है, जागना कब है ना, ये सारी बातें जो है हम लोग समय में करते हैं। फिर टाइम को कैसे मेजर करते हैं, है ना, क्लॉक है, वी यूज क्लॉक्स एंड वॉचेस, वॉच है, क्लॉक है, ये सब जो है अभी के जमाने में हम यूज करते हैं। लेकिन पुराने जमाने में क्या करते थे लोग, लॉन्ग एगो पीपल यूज शैडोज, है ना, जो परछाइयां हैं उनको देख के वे लोग समय का पता लगाते थे। ओके, कि सूरज कहाँ पर है, सूरज सिर पर है या सूरज किस तरफ है, उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, वे लोग जो है समय का पता चलाते। और उसी तरह से हमारे शेडोज किस तरह से, परछाई किस तरह से मूव करते हैं, उसके हिसाब से वो लोग क्या करते थे, समय का पता करते थे कि स्काई में सन, सूरज जो है कहाँ पर है, तो उस हिसाब से समय जो है क्या हुआ है। तो ये सारी बातें भी हम लोग क्या करेंगे, इनमें पढ़ेंगे। और ये सब क्यों पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि टाइम जो है हमें हेल्प करता है हमारे जीवन को, हमारे जीवन की हर बातों को प्लान करने में, है ना। तो ये सब जो है हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो है लाइट एंड शेडोज के बारे में भी हम क्या करेंगे, हम जो है पढ़ेंगे। शेडोज कब होता है, कब फॉर्म होता है, आपने कभी ध्यान दिया है,
शैडोज हैपन व्हेन समथिंग ब्लॉक लाइट, जब हम जो है लाइट को ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होता है बच्चों, उससे जो है शैडोज फॉर्म होते हैं, है ना। उससे क्या होता है, शैडोज फॉर्म हो जाते हैं। और द अर्थ एंड द मून कैन काज शैडोज कॉसिंग, जो है अर्थ और जो है मून भी जो है क्या कर देते हैं, शैडोज फॉर्म करते हैं, यानी एक्लिप्स जब होते हैं। तो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, लॉन्ग एगो पीपल यूज शैडोज टू टेल टाइम, टाइम को बताने के लिए वो लोग शैडोज का यूज करते थे कि वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। और हम लोग जो है आजकल क्या करते हैं, हम लोग लाइट, है ना, बहुत तरीकों से हम लोग जो है लाइट का यूज करते हैं, जैसे कि बल्ब को ग्लो करके, लेजर को, है ना, इस तरह से बहुत सारी बातें हम लोग, यानी आपके सेवेंथ में हम लोग लाइट एंड शेडोज के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो है बच्चों अर्थ मूवमेंट, जो है अर्थ की मूवमेंट कैसे कैसे होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, और अर्थ जो है किस तरह से स्पिन करता है ना, रोटेशन, मून्स ऑर्बिट, द मून्स में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि रोटेशन जब होता है, द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, है ना, इमेजिनरी लाइन जिसे कहते हैं, थ्रू इट्स सेंटर। तो ये सारी बातें हमें जो है इस चैप्टर में पढ़ना है। रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, और मून की मूवमेंट कैसे होता है, हमारी लाइफ में किस किस तरह से इफेक्ट करते हैं, ये सभी बातें जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये बातों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, किस किस चैप्टर्स के जरिए हम लोग जो है क्या क्या बातें हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, ये जो है साइंस, तो इतनी ही बातें हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर्स को डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको हर प्रश्न का जवाब जो है मिलेगा। ओके, तो साइंस क्या है, साइंस हमने पढ़ा, साइंस एक एडवेंचर है ना, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। और आपको बताना है किस तरह से जो है ऑब्जर्वेशन के जरिए हम लोग जो है बहुत सारे नए नए बातों को जानते हैं। ओके, साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग पैटर्न एंड बीइंग क्यूरियस अबाउट, हर चीज को क्यूरियसली लेते हैं किस तरह से चीजें होती है। तो बच्चों इतना ही है इस चैप्टर के बारे में। अब हम लोग जो है ऐसा करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। ओके, तो मेरे बच्चे क्या कीजिएगा, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स को जो है आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। चलिए लिखिए। चलिए पहला प्रश्न लिखिए बच्चों, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द साइंस जर्नी। लिखिए, प्रश्न लिख लीजिए, नोटबुक निकालिए, और आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स को। साइंस जर्नी क्या समझते हो, क्या होगा, है ना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या है बच्चों, द मेन गोल इज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, है ना, एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस थ्रू क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंट्स। लिखिए, एक एक लाइन को जब आप लिखोगे तो उसको जो है समझते हुए लिखना है, ताकि आप लोग जो है स्वयं से क्या कर पाओ, उत्तर को दे पाओ। चलिए, द मेन गोल इज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस थ्रू क्यूरियोसिटी, experiments, and asking deeper questions to understand the natural world and our place in it, हमारी जगह कहाँ पर है इस धरती में। हम लोगों को जो है इन सब के बारे में क्या करना है, एक्सप्लोर जो करते हैं, हम जो समझते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्यूरियोसिटी करते हैं, वो है हमारा मेन गोल, है ना, उद्देश्य जो है हमारा वो है। चलिए ये हो गया। तो इसमें से जो है थोड़े से प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूं, और आपको क्या करना है, इन सब प्रश्नों को जरा लिख लेना है। चलिए अब हम सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर किसी का नहीं हुआ है तो आप बोल सकते हो, हम लोग जो है इसको दोबारा दिखाएंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चले। ओके, यस।
चलिए दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन? साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसा है? तो आपको हर प्रश्न जो है थोड़े बहुत मिलते जुलते लगेंगे, है ना, लेकिन आंसर्स जो है आप अपने तरीके से उसको लिख सकते हैं, थोड़ी सी बातों को बस समझना है। तो साइंस इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, सबको पता है ये बात, है ना। साइंस इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी दैट इन्वॉल्व्स, उसमें क्या क्या होता है, इन्वॉल्व्स क्या क्या है, क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग फ्रॉम द पैटर्न्स इन नेचर। लिख लीजिए। इट एनकरेज क्यूरियोसिटी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। तो यानी जब हमें क्यूरियोसिटी होगी, जब हमारे मन में क्वेश्चंस आएंगे, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम नए नए पैटर्न्स को देखेंगे, तो हमारे मन में क्या होता है, जिज्ञासा जागती है ना। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्टिविटीज के जरिए उसको जो है हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए सभी का हो गया दूसरा प्रश्न। अगर किसी का भी छूट जाता है तो वो आप बोल सकते हो, हम जो है आपको दोबारा दिखाएंगे। चलिए अब हम हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ चले। यस। चलिए जैसे हमने बताया कि हम लोग जो है इसमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, है ना। तो एक एक बातों को हम लोग जो है उसको समझेंगे। तो ये देखिए अगला कुछ प्रश्न देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। हाउ आर लाइट एंड शैडो, हाउ आर लाइट एंड शैडोज इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स? अब जो है हमने जैसे आपको बताया कि लाइट और शैडोज, है ना, जो प्रकाश है, परछाइयां है, परछाई है, वो सब क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इस जो है यूनिवर्स को जानने के लिए क्यों जरूरी है? चलिए बताइए मुझे क्यों जरूरी है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। लाइट एंड शैडोज, लाइट एंड शैडोज help us, help us understand the movement of, understand the movement of celestial bodies like earth and moon। ओके, यानी अर्थ के बारे में जानना, मून के बारे में जानना। ओके, ये सब जो है हमें लाइट एंड शैडोज हमें हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं वो हम पढ़ेंगे। एंड फिनोमिना लाइक एक्लिप्स, एक्लिप्स क्यों होते हैं, डे एंड नाइट, दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है ना, ये सारे जो है बदलाव क्यों होते हैं, ये सभी जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। which are influenced by the earth's rotation and its orbit around the sun। जो हमें जो है अर्थ की रोटेशन और जो उसके ऑर्बिट है, जो सन के चारों तरफ जो है उसके ऑर्बिट की रोटेशन है, वो सब जो है किस तरह से होता है, किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, वो सब जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तो जल्दी से लिख लीजिए। हाउ आर लाइट्स एंड शैडोज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स? चलिए आंसर लिख लीजिए फटाफट। हो गया तो यस बोल दीजिए। चलिए मेरे बच्चों का हो चुका है ना। अब हम जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे। चलिए, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, पहले प्रश्न लिख लीजिए बच्चों। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम, टू स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम एंड engage in activities and experiment for learning science? क्यों जरूरी है कि हम जो है क्लासरूम में ही ना बैठे रहे, या फिर पढ़ने के बाद जब हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो क्यों ये जरूरी है कि हम लोग जो है क्लासरूम से बाहर निकले और बहुत सारे एक्टिविटीज में, एक्सपेरिमेंट्स में एंगेज रहे, जिससे कि हमें जो है साइंस की लर्निंग में हमें आसानी हो? तो आंसर लिख लीजिए।
it is important to step it is important to step out of the classroom out of the classroom एंड एंगेज इन एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि जो है हमें एक्टिविटीज में एंगेज होना है, एक्सपेरिमेंट्स में जो है एंगेज होना है, बिकॉज दे हेल्प कनेक्ट थ्योरी विथ प्रैक्टिस। है ना, जो थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस है, वो सब जो है आपस में इंटर रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कि हमने बहुत सारे थियोरिटिकल, यानी हमने किताब पढ़ लिया, नॉलेज बहुत हो गया, अब प्रैक्टिस करके देखते हैं कि वो जो है पढ़ा है वो सही है या नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया, कपड़े में जो है जब हल्दी लग जाता है, फिर जब आप उस पर साबुन अप्लाई करते हो तो वो रेड कलर में क्यों हो जाता है, तो आप क्या करोगे, उसको जो है अप्लाई करके देखोगे। ये नहीं कि सफेद कपड़ा सब जो है क्या कर दिया, खराब कर दिया। ओके, आप ध्यान से कीजिएगा कि मम्मी की डांट पड़ जाए। ओके, तो आपको जो है क्या करना है, एक्टिविटीज में एंगेज होना है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस मेक साइंस मोर इंटरेस्टिंग। यानी जो हम लोग अगर जब स्वयं क्या करते हैं, उसका जो है अनुकूलन करते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। हेल्प अस अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बेटर, यानी जो कॉन्सेप्ट्स उसको अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, यानी ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, जो कहा है वो सही है या गलत है, हर तरह की जो है ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है। चलिए, हो गया सभी बच्चों का। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही जनरल है, ये पूछ सकते हैं कि क्यों जरूरी है ना, कि हम अपने क्लासरूम से बाहर निकलकर बाकी एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स में एंगेज रहे। आप लोग जो है कोई भी चीज पढ़ते हो, उसके बाद फिर क्या करते हो, लैब में जाकर जो है आपके टीचर्स क्या करते हैं, आपको जो है परीक्षण करके दिखाते हैं, है ना। तभी आपको पता चलता है कि ओके, जो जो बोला है वो सारी बातें सही है। चलिए बच्चों, अगला देखिए। हाउ कैन वी यूज हाउ कैन वी यूज science to how can we use science to address address एनवायरमेंटल चैलेंजेस, जो हमारे जो एनवायरनमेंट में जो चैलेंजेस है उसको जो है हम लोग साइंस के जरिए किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा उसकी वजह, जैसे हमने आपको बताया था, कोई भी डायग्राम आप बनाते रहे, किस लिए बना रहे हो, कि आप उसके बारे में जानकारी हासिल करें, ना कि आपकी ड्राइंग अच्छी हो। ओके, ड्राइंग अच्छी होने के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी अच्छे से होना चाहिए। तो साइंस कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड ऑफर सॉल्यूशन, यानी इश्यूज के बारे में जानना ही नहीं, बल्कि हमें जो है उसके सॉल्यूशंस भी हमें कौन देता है बच्चों, साइंस देता है। such as addressing sustainability, reducing pollution, conserving natural resources through responsible human actions, यानी हमारे प्रकृति को हर तरह से कंसर्व करने के लिए हमें जो है, हम लोग जो जो एक्शंस कर रहे हैं उसके जरिए हम कैसे कंसर्व कर सकते हैं, ये सब जो है अगर हम साइंस को पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, हमें उसकी जानकारी मिलेगी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है आप अपने स्वयं क्या कर सकते हो, अपने वर्ड्स में भी आंसर्स को लिख सकते हो, कि आप सिर्फ पढ़कर समझ लीजिए क्या है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से अपने जो है सारे आइडियाज को लगाकर आप लोग इन आंसर्स का जवाब दे सकते हो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मेजरमेंट इन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। अब हम टाइम के बारे में भी पढ़ेंगे, कहा था आपसे, है ना। तो जो टाइम का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में। तो बच्चों, टाइम मेजरमेंट इज क्रूशियल इन साइंस एज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पैसेज ऑफ टाइम, है ना, कि कितना समय बीत गया, कैसे कैसे समय था, कैसा था, है ना। एंड द स्पीड एट विच इवेंट्स occur, जो चीजें जो होती है वो कैसे होती है, कितना समय लगता है ना। सच एज हाउ फास्ट समथिंग हैपन्स, कई चीजें बहुत जल्दी हो जाती है, कई चीजें बहुत स्लो होती है। तो ये सब जो है हमें किससे पता चलता है, टाइम मेजरमेंट से। विच इज इंपॉर्टेंट इन स्टडिंग वेरियस प्रोसेसेस इन नेचर, हमारे नेचर में जो है बहुत सारे प्रोसेस को समझने के लिए जो हमें हेल्प करता है। चलिए, हो गया आपका।
चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए बच्चों अगला देखिए, explain how curiosity and simple observations have led to major scientific discoveries। है ना, जो सिंपल सिंपल जो हमारे मन में जो क्यूरियोसिटीज होते हैं, हम लोग जो सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो कैसे बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक जो है डिस्कवरीज को करने में सफल हुए हैं। उसके एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछ रखा है। तो देखिए, क्यूरियोसिटी इज द हार्ट ऑफ साइंस, है ना, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी साइंस का जो है हृदय है क्या, क्यूरियोसिटी। सिंपल ऑब्जर्वेशंस लाइक वॉचिंग हाउ ए पेपर प्लेन फ्लाइज, हमने देखा था किस तरह से जो है पेपर प्लेन को उड़ते हुए देखकर राइट ब्रदर्स ने किस तरह से जो है प्लेन, है ना, का आविष्कार जो है किस तरह से किया। और हाउ बर्ड्स स्प्रेड देयर विंग्स, किस तरह से जो है बर्ड्स अपना विंग स्प्रेड करते हैं। ये सब क्या करते हैं, इंस्पायर्ड पीपल टू थिंक अबाउट फ्लाइंग, है ना, उड़ने के लिए कैसे उड़ सकते हैं, क्या सिर्फ वही उड़ सकते हैं, हम लोग नहीं उड़ सकते, इन सब के बारे में जो है जानने में क्या करते हैं बच्चों, मदद करते हैं। These small, curious observations led to big inventions like real aeroplanes, है ना, जो रियल एयरप्लेन्स है, उन सब के क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन, है ना, हमारे मन में जो क्यूरियोसिटी होती है, ये सब जो है जिसकी वजह से अभी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम जो है वायु मार्ग से भी हम कहीं पर भी जा सकते हैं। ये सब किसकी वजह से हुआ है, साइंस की वजह से हुआ है, हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुआ है उसकी वजह से हुआ है। सिमिलरली कैसे होते हैं, अर्ली ह्यूमन ऑब्जर्व, जो पहले के अर्ली ह्यूमंस जो है वो शैडोज को ऑब्जर्व करते थे, जैसे हमने आपको बताया है ना, मेजर टाइम विच हेल्प इन द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक्स। जिसके बाद जो है आप पढ़े, आपके जो टाइम एंड मेजरमेंट में आप पढ़ोगे किस तरह से जो है समय का, किस तरह से पुराने जमाने में लोग यूज करते थे, सैंड क्लॉक हुआ करता, सनडायल हुआ करता था, और धीरे धीरे उसके जरिए इन्वेंशन ऑफ क्लॉक्स हुई, है ना। The simple observation and questions can lead to major scientific achievements। ओके, तो बच्चों इतना ही है हमारे प्रश्न उत्तर। इन सबको जो है आपको क्या करना है, आपको जो है सभी को लिखना है, और आपको चैप्टर को पढ़ते हुए अपने वर्ड्स में आपको कैसा कैसा लगता है, क्या क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए, उस हिसाब से आप जो है इसका आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, देख सकते हो। तो चलिए अभी जो है हमारा टाइम हो चुका है। मैं समझ रही हूँ कि आपने बहुत सारी बातें इसमें सीख लिया है। अभी हमारा जो है छोटे से एमसीक्यू का समय हो रहा है, तो हम लोग जो है एमसीक्यू करेंगे, और मेरे बच्चे क्या करेंगे, पूरे आंसर्स को आप लोग जो है ध्यान से देखकर, जो भी आंसर है, ऑप्शंस ए बी सी लिखना काफी है। हम लोग पहला प्रश्न पढ़ेंगे, आप जो उसका आंसर है ए है या बी है या सी है, आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, और कोई भी किसी का देखेगा नहीं, दिखाएगा नहीं, किसी से कुछ पूछना नहीं है। आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक सब बंद कर देना है, सिर्फ वो नोट निकालना है जिसमें आप लिखने वाले हो। तो प्रश्न को ध्यान से सुनिए। Science is considered a process rather than a collection of facts because, क्यों साइंस को जो है एक प्रोसेस कहते हैं, किसके बदले में, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स के में हम लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। ओके, साइंस इज कंसिडर्ड ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमने आपको बताया, रैदर देन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ना कि पूरे फैक्ट्स को इकट्ठे करते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए, अब ऑप्शंस ध्यान से सुनिएगा, it involves memorizing information. B, it is a continuous cycle of questioning, experimenting, and learning. C, it only focuses on observable phenomena. इसका जो आंसर है आप जल्दी से लिख लीजिए, सभी आंसर्स आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन दिमाग लगाते हुए ध्यान से आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर का पता लगाना है। चलिए अब दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। लास्ट में हम लोग जो है आपको क्या करेंगे, पूरे आंसर्स जो है आपको एक साथ दिखाएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सभी का हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन लाइट एंड शैडोज इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। लाइट और शैडोज की कनेक्शन क्या है इस दुनिया को समझने के लिए। पहला, ए, दे आर
unrelated to scientific concepts. B, it leads to stagnation. C, they can be used to understand time, eclipses and Earth's movement. इसकी जो है सही उत्तर जो है वो आपको देना है। चलिए, हो गया बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न हो चुका है। ओके, अब हम लोग जो है हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, प्रश्न को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर डालना है, और जो उसका आंसर है सिर्फ ए है या बी है या सी है, सिर्फ उतना ही लिखना है। अब तीसरा प्रश्न देखिए। what is the connection between what is the connection between scientific ideas in different areas? What is the connection between scientific ideas in different areas? क्या connection है उनमें? A, they are completely separate topic, यानी कोई connection नहीं है, सब separate topic है। B, scientific ideas in one field can lead to new discoveries or raise questions in another field। दूसरा, यानी साइंटिफिक आइडियाज जो है एक फील्ड का क्या कर सकते हैं, नए नए डिस्कवरीज करने में और क्वेश्चंस को रेज करने में, दूसरे फील्ड से संबंधित क्वेश्चंस को रेज करने में हेल्प करता है। तीसरा, दे हैव नो रिलेशनशिप, यानी उनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो क्या करना है, आपको लिखना है। चलिए जल्दी लिख लीजिए जो सही उत्तर है आपका। ओके, अब हम लोग जो है अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस? जो एक्टिविटीज है, एक्सपेरिमेंट्स है, उसके पर्पस क्या है, क्या लक्ष्य क्या है? ए, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट। बी, टू मेमोराइज फैक्ट्स। सी, टू मेक द क्लास फन, यानी क्लास में जो है बहुत मजा आता है जब हम लोग सर सब करते हैं, या फिर फैक्ट्स को याद रखने के लिए, या फिर हम लोग क्या है, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी हमारे जो जगत के बारे में, प्रकृति के बारे में सबको एक्सप्लोर करना और बहुत ही जानकारी हासिल करना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से आंसर्स दीजिएगा। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, मटेरियल्स को किस बेस में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं? ए, साइज। बी, कलर। सी, प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, किस बेस पर हम लोग जो है मटेरियल्स को क्लासिफाइड करते हैं? साइज, कलर, प्रॉपर्टीज। सिक्स क्वेश्चन देखिए। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय, प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कैसे करते हैं? ए, ईटिंग अदर प्लांट्स। बी, फोटोसिंथेसिस। सी, रेस्पिरेशन। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? हो गया, ध्यान से आंसर्स लिखिएगा, कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे, बिल्कुल सोचते हुए ध्यान से आपको क्या करना है बच्चों, आंसर्स को लिखना है। ओके, अगला देखिए। विच स्टेट ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स, क्लाउड्स में से जो पानी जो आता है वो किस फॉर्म में आता है? ए, लिक्विड। बी, गैस। सी, सॉलिड। विच स्टेट ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स? चलिए एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच नेचुरल फोर्स कॉसेस डे एंड नाइट, डे और नाइट जो है कौन सा नेचुरल फोर्स ओकर करता है, किस वजह से होती है? ए, अर्थ रोटेशन। बी, मून्स रेवोल्यूशन। सी, अर्थक्वेक। चलिए अगला प्रश्न देखें। ओके, मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे बच्चे सारे बहुत ही सही सही जवाब दे रहे हैं, है ना, पढ़ते ही आपको पता चल रहा होगा। अब नाइन्थ देखिए।
हाउ कैन ए चाइल्ड बिगिन टू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट? किस तरह से एक बच्चा साइंटिस्ट की तरफ थिंक कर सकता है? क्या कर कर? ए, बाय स्कोरिंग फुल मार्क्स। बी, बाय रीडिंग मोर देन अदर्स। सी, बाय बीइंग क्यूरियस एंड आस्किंग अनयूजुअल क्वेश्चंस। किस तरह से वो एक साइंटिस्ट का रूप ले सकता है, किस तरह साइंटिस्ट की तरह सोच सकते हैं? चलिए 10th क्वेश्चन देखिए। व्हाट डू साइंटिस्ट डू व्हेन एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट कंफर्म देयर आइडियाज? जब कोई भी एक्सपेरिमेंट उनके आइडियाज के आधार पे नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं साइंटिस्ट? ए, यूज द रिजल्ट्स टू आस्क न्यू क्वेश्चंस, यानी उस रिजल्ट को लेकर अलग अलग नए तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं या की तरफ बढ़ते हैं। ए, रिजेक्ट द एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को जो है रिजेक्ट कर देते हैं। बी, ब्लेम इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो जो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, इस तरह से उस पर इल्जाम लगा देते हैं, ब्लेम कर देते हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों ने सभी ने जो है आंसर्स सबने सही सही लिखा है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्या क्या इसका आंसर है, जरा पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और आप देखिए आपका आंसर सही है या नहीं। तो साइंस इज कंसिडर्ड ए प्रोसेस रेदर देन जस्ट ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बिकॉज, क्यों? बताइए इसका आंसर क्या है? यस, बिल्कुल सही। क्योंकि जो है वो क्या है बच्चों, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, जो क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग जो हमें देता है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन लाइट एंड शेडोज इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड? जो दूसरा प्रश्न है, तो क्या है, हमने पढ़ा है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे कैन यूज्ड टू अंडरस्टैंड टाइम एक्लिप्स एंड अर्थ्स मूवमेंट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग जो है जो लाइट और शेडोज के कनेक्शन को हम लोग देखते हैं। तीसरा देखिए, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन साइंटिफिक आइडियाज इन डिफरेंट एरियाज? क्या है, क्यों? यस, क्योंकि साइंटिफिक एरिया जो कनेक्शन, क्या कनेक्शन? क्योंकि एक फील्ड का जो साइंस है, एक फील्ड की जो बातें हैं, आइडियाज है, वो दूसरे फील्ड में भी क्या कर देता है बच्चों, डिस्कवरीज ला देता है ना। तो बी है इसका आंसर। अब तीसरा देखिए, व्हाट इज द सॉरी चौथा देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस? क्या है, किस लिए है? यस, ए है इसका सही आंसर, है ना, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग, है ना, ऑफ द एनवायरमेंट। चलिए पांचवा देखिए, मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, हम लोग जो उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय, कौन से प्रोसेस है बच्चों, फोटोसिंथेसिस के जरिए हम लोग करते हैं। सातवां देखिए, विच स्टेट ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स, कौन से स्टेट में आता है, कौन से फॉर्म में आता है, सबको पता है, लिक्विड, है ना। विच नेचुरल फोर्स कॉसेस डे एंड नाइट, कौन सा नेचुरल फोर्स जो है डे एंड नाइट कॉज करता है, एर्थ्स रोटेशन। ओके, ये सारे जो है हम लोग एक एक चैप्टर्स में इन सबके बारे में पढ़ेंगे। चलिए नौवा देखिए, हाउ कैन ए चाइल्ड बिगिन टू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट? क्या स्कोर, मार्क्स स्कोर करके कर सकता है? वो भी करना है, लेकिन जो है सबसे पहले क्यूरियस होना चाहिए और जो है अनयूजुअल क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या था बच्चों, सी। अब 10th देखिए, व्हाट डू साइंटिस्ट डू व्हेन एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट कंफर्म देयर आइडियाज? जब उनके जो है आइडियाज एक्सपेरिमेंट कंफर्म नहीं करते हैं तो उन्हें क्या उसे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या करते हैं, क्योंकि वो उस रिजल्ट को लेकर नए नए प्रश्न पूछते हैं कि ये असफल हुआ है तो अगला क्या करना चाहिए। ओके, तो मेरे बच्चों ने, मुझे उम्मीद है पूरे फुल मार्क्स स्कोर करा है आप सबने। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमारे नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।